आपके इसी तर्क को उन्होंने माना, इस दलील को उन्होंने माना, अंग्रेज कन्विंस हुए और भारत में सभी लोगों को जिनकी उम्र 21 साल की ऐसे सभी स्त्री और पुरुष को, महिला और पुरुष को वोट का अधिकार मिला। ये बात ब्राह्मणों को बहुत अजीब लगी और उनको लगा कि अब सबको वोट का अधिकार मिला है। और हिंदू है, ये लोग खुद को हिंदू कहते हैं मुगलों की वजह से, और हम आर्य कहते हैं, चूजन पीपल बाय गॉड कहते हैं, खुद भगवान कहते हैं, भगवान ने हमें चुना है, दूसरों ने चुनने की आवश्यकता नहीं, ऐसे कहते हैं। तो अभी हमें लोकतंत्र में इनके द्वारा चुनना पड़ेगा, लेकिन हम अल्पसंख्य है। अगर हम लोगों में जाएंगे और भाषण करेंगे, मैं आर्य हूं, मैं वैदिक हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, आप कनिष्ठ हो, आप शूद्र हो, आप अतिशूद्र हो, आप नीच हो, आप असुर हो, आप चांडाल हो, आप दास हो, मुझे वोट दे दो। तो वोट कैसे देंगे? जूते मारेंगे ना लोग, वोट नहीं देंगे, जूते मारेंगे। तो ब्राह्मणों ने पॉलिसी बनाई, क्या पॉलिसी बनाई कि चलो हम भी हिंदू बनते हैं, और एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू कहते तो हम भी हिंदू कहेंगे, वो हिंदू हम हिंदू। पहले हम अलग रहकर उनका राज करते थे, अब उनके साथ रहकर राज करेंगे। पहले हम अल्पसंख्य बनकर राज करते थे, अब हम बहुसंख्य बनकर हिंदू के नाम राज करेंगे। इसलिए उन्होंने पैतरा बदला, उन्होंने उनकी रणनीति बदली, स्ट्रेटेजी बदली और अपने को हिंदू कहना शुरू किया बहुसंख्य बनने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण अल्पसंख्य है। किसी गांव का सदस्य ग्राम पंचायत का ब्राह्मण नहीं बन सकता, देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करता है। आपके नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत ने नॉमिनेट किया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, मोहन भागवत प्रधानमंत्री है। ये तो नॉमिनेशन है। इसका सबसे बड़ा सबूत खुद नरेंद्र मोदी ओबीसी है और ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे हैं। ओबीसी के 114 बच्चों को आईएएस होते हुए भी अपॉइंट नहीं कर रहे, ओबीसी के लिए बजट नहीं दे रहे, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे रहे। वो ओबीसी है तो ओबीसी के लिए क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो तो नॉमिनेशन है। जैसे रखी हुई औरत और शादी की औरत, ये तो रखी हुई औरत है, शादी की थोड़ी है, रियल नहीं है। तो ब्राह्मणों ने ये सोचा और फिर हिंदू बनाने के लिए प्रयास शुरू किया। फिर ब्राह्मणों ने हिंदू बनाने के लिए क्या संगठित प्रयास किए? नंबर 1, 1922 को हिंदू महासभा का महाराष्ट्र नासिक में काम किया। बैरिस्टर मुंजे के द्वारा हिंदू महासभा का निर्माण किया। फिर संगठनात्मक काम दूसरा कौन सा किया? 27 सितंबर 1925 को अशोका विजयादशमी के दिन आरएसएस का निर्माण किया, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। ये दो संगठनाएं उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए की, और आज वो रंग लाई है। वो किसी को भी हिंदू कह रहे, जैन को भी हिंदू कह रहे, बुद्धिस्ट को भी हिंदू कह रहे, लिंगायत वालों को भी हिंदू कह रहे, सिखों को भी हिंदू कह रहे, ओबीसी को, एससी एसटी को तो कह ही रहे। लेकिन उनकी संविधान की वजह से उनकी समस्या हुई है, इसलिए वो छुपे तरीके से काम करते हैं। और फिर हमारे समाज के जो पुनापैक्ष के द्वारा चुनकर जाने वाले हैं, उनको हाथ में लेकर उनका तुष्टीकरण करते और उनके द्वारा हमें गुलाम बनाने की कोशिश करते। ये इसका कंक्लूजन इस पर आता है अभी कि ओबीसी धर्म के आधार पर वो हमारी गिनती कर रहे हैं, और धर्म के नाम पर हमारा काम शुरू हो गया। धर्म के आधार पर हमारी गिनती हो गई। मतलब भारत में ये अगर पूरी, अभी जो मैंने बताया, एससी हिंदू नहीं, एसटी हिंदू नहीं, ओबीसी हिंदू नहीं, एनटीडीएनटी हिंदू नहीं, ब्राह्मण भी हिंदू नहीं। हिंदू ये मुगलों ने दी हुई गाली है, और इस गाली का अर्थ पर्शियन डिक्शनरी में है। गुलाम है, काला है, चोर है, काफिर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके गुजरात के ही स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं 1875 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, हिंदू समाज की नहीं की। वो कहते हैं ये गाली है।
लेकिन आरएसएस ने 1925 में स्थापन हुई, उन्होंने हिंदू शब्द शुरू किया, तो गोलवलकर को किसी ने पूछा कि आप आर्य क्यों नहीं कहते, हिंदू क्यों कहते हो, किसका सही है, आपका या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का? तो उन्होंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती उस जमाने में सही थे, अब मैं सही हूं। इसका मतलब 1918 को अडल्ट फ्रेंचाइज आया ना, अभी मजबूरन हिंदू बनना पड़ रहा है, और वो खुद को हिंदू नहीं दूसरों को भी हिंदू बना रहे। तो ये सारी जो है साथियों, भारत में ब्राह्मण अल्पसंख्य है और किसी भी ग्राम पंचायत का सदस्य तक चुनकर नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने जैसे पहले समाज व्यवस्था पर उनका कब्जा था, उन्होंने निर्णय लिया राज व्यवस्था पर भी उनका कब्जा होना चाहिए। राज व्यवस्था पर कब्जा करने के लिए उन्होंने खुद को हिंदू कहना शुरू किया, और बाकी जो थे एससी एसटी ओबीसी, जिनको पहले शूद्र अतिशूद्र कहा जाता था, मुगलों ने गाली के तौर पर उनको हिंदू कहा था।